हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ रास्ते मौत की गोद में ले जाते हैं। और जब रात, बारिश और पुराना शराब साथ हो तो रास्ता सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा का इंतजार करता है। रात के 9 बज चुके थे। मुंबई के बोरीवली इलाके से 4 पुराने दोस्त राहुल, विक्रम, नेहा और सौम्या एक कार में बैठे अपने अपने कॉलेज के दिनों को फिर से जीने निकल पड़े। राहुल एक फोटोग्राफर जो प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। विक्रम तेज तर्रार एडवेंचर्स लेकिन थोड़ा सनकी था। नेहा शांत स्वभाव की लेकिन रास्तों को पसंद करने वाली। सौम्या डरपोक मगर दिल की साफ। राहुल बोला, चलो कसारा घाट चलते हैं, रात की बारिश में घूमने का मजा ही कुछ और है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, कहते हैं ना कि कसारा घाट में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आज देखेंगे वही मूड। नेहा मुस्कुराई लेकिन सौम्या डर गई। वो हॉन्टेड जगह, राहुल मत चलो, ऐसा वो कहने लगी। रात के 11:30 बज चुके थे। बारिश तेज हो चुकी थी। घाट पर कोहरा चारों ओर छा चुका था। गाड़ी की हेडलाइटें कोहरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। रुको, नेहा चिल्लाई। एक औरत सफेद साड़ी में लहराते बालों के साथ हवा में तैरती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राहुल ने ब्रेक मारा, गाड़ी स्किड हुई और वो औरत गायब हो गई। वो जमीन पर नहीं थी यार, हवा में थी। विक्रम बड़बड़ाया। सौम्या कांप रही थी, मुझे वापस जाना है, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। देखा जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब और गाड़ी अचानक बंद हो गई। राहुल ने कहा, सामने गांव जैसा कुछ दिख रहा है, चलो देखते हैं। वे पहुंचे पुराने गांव देवदारी, जहाँ एक भी इंसान नहीं था। झोपड़ियाँ टूटी पड़ी थी, मंदिर जला हुआ था और हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। एक गांव तो मानो सदियों से रुका हुआ हो। नेहा ने धीमे से कहा, या मत आओ, आत्माएं सो नहीं रही, वो जाग रही है। राहुल ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू की और तभी मंदिर के अंदर से एक तेज चीख आई। बचाओ, एक औरत की आवाज। चारों दोस्त अंदर भागे। मंदिर खाली था लेकिन जमीन पर खून से लिखा था, 4 आए अब 3 जाएंगे। सौम्या ने घबरा कर कहा, मैं कुछ देख नहीं पा रही, मेरी आंखों में कुछ जल रहा है। उसकी आंखें खून से लाल थी और तभी हवा में वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखी। इस बार उसके हाथों में सौम्या की तस्वीर थी जिसे वो जला रही थी। रुको, राहुल चिल्लाया लेकिन देर हो चुकी थी। सौम्या की गर्दन एक झटके में मुड़ी और वो जमीन पर गिर गई, आंखें खुली और दिल बंद। राहुल को एक पुरानी डायरी मिली जो 1953 की थी। डायरी किसी लड़की की थी, वसुंधरा। भैरवनाथ आया, वो कहता था वो तांत्रिक है लेकिन वो राक्षस था। उसने हमारे औरतों को काले जादू से बांध दिया। उसने मुझे जिंदा मंदिर में जला दिया। मैं अब इस जगह की रक्षक नहीं, मैं अब इसका श्राप बन चुकी हूँ। नेहा और विक्रम एक झोपड़ी में छुप गए। राहुल मंदिर के पीछे गया। वहाँ काली मूर्ति थी जिसके सिर पर इंसानी खोपड़ियाँ थी। मूर्ति की आंखें से खून निकल रहा था। इस मूर्ति को जलाना हो। राहुल जोर से चिल्लाया लेकिन तभी विक्रम की चीख सुनाई दी। राहुल भागा। नेहा दीवार से चिपकी हुई थी और विक्रम छत से लटक रहा था। उसके चेहरे पर उकेरे गए थे 3 शब्द, तू अगला है।
राहुल अकेला बचा था। उसने कार स्टार्ट की और घाट से बाहर निकलने लगा। जीपीएस फिर से चालू हुआ। टर्न राइट इन 20 मीटर्स। राहुल ने देखा वही औरत अब गाड़ी के बोनट पर खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। अब तेरा वक्त है, वो बोली। गाड़ी घूम गई। घाट का वो आखिरी मोड़ आया और गाड़ी हवा में उड़ गई। सुबह पुलिस आई। घाट के नीचे टूटी गाड़ी मिली। वो जिंदा था, बस एक बात कहता था। उसने कहा था वो मोड़ मौत का मोड़ था और कोई लौट कर नहीं आता। कसारा घाट आज भी वही है, लेकिन बारिश की रातों में एक औरत अभी भी उस मोड़ पर बैठी होती है, सफ़ेद साड़ी में, हवा में तैरती हुई, और जो उसे देख ले वो कभी वापस नहीं आता।